अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होती है, सोर्स कोड एडिटर क्या होता है और आईडीई क्या होता है। अच्छा जी, इसको सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक फाइल खोली आपके सामने, मेरे सामने एक फाइल खुली हुई है जिसका नाम है index.html। इस फाइल की जो एक्सटेंशन है ये .html है। इसका मतलब ये है कि ये एक HTML फाइल है। बाकी आपको ऊपर नीचे जो चीजें दिख रही हैं उसको छोड़ दें, आप इधर देखें कि ये index.html की फाइल है, यानी कि ये एक HTML फाइल है। अब आप देखें, इसके अंदर एक कुछ कोडिंग लिखी हुई है, कुछ कोड लिखा हुआ है। ये आपके सामने मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ये देखिए जी, जब इस कोड को मैंने रन किया तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि आपके पास एक वेब पेज खुलकर आ जाता है। आपके पास एक वेब पेज खुल के आ जाता है कैलकुलेटर का। तो आप ये देखें कि आपके सामने एक वेब पेज खुलकर आ गया। इस वेब पेज का कोड कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है आपका, ये ये आपका जो कोड है, जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए लिखा जाता है, ये आपका कोड कहलाता है सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि सोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि डेवलपर्स को आती है। ये लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को आती है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अंदर सोर्स कोड लिखा जाता है, जिन लैंग्वेजेस के अंदर हम कोडिंग करते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं, जिन जिन लैंग्वेजेस के अंदर आप कोडिंग करते हैं। और ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को समझ आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को समझ आती हैं। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, कंप्यूटर इस फाइल को रीड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है वो चीज हम आगे जाके देखेंगे। कंप्यूटर इसको कैसे रीड कर रहा है उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो ये आपका एक कोड है, ये आपका वो कोड है जिसकी बेसिस पे आपकी ये एप्लीकेशन, ये आपका वेब पेज रन हो रहा है। ये जो कोड है आपका, ये कहलाता है सोर्स कोड। और जिस फाइल के अंदर ये स्टोर है, ये फाइल कहलाती है आपकी सोर्स फाइल। अच्छा जी, मैं आपका इसका नाम भी चेंज करके दिखा देता हूं। मैं इसको कर देता हूं मोहसिन। नाम आप कुछ भी रखें, लेकिन एक्सटेंशन आपने इसकी .html रखनी है, क्योंकि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। आप याद करेंगे, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपका जो वेब पेज होता है, आपका जो वेब पेज होता है वो एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। आपका जो वेब पेज होता है वो एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो वेब पेज है जिसके अंदर आपकी पूरी कोडिंग लिखी हुई है, ये mosin.html की फाइल में सेव है। और इसको जब मैं रन करता हूं तो कुछ ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले होता है आपकी स्क्रीन पे। आप देखें, ये फाइल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये mosin.html यानी कि HTML एक्सटेंशन के साथ फाइल है। और मैं आपको इधर से भी रन करके दिखा देता हूं। जब आप इस फाइल को रन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप देखें आपके सामने वही रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो ये एक ऐसी फाइल है कि जिसके अंदर mosin.html, जिसके अंदर आपकी पूरा सोर्स कोड लिखा हुआ है। ये कोड जिस लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर कोडिंग करता है वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और वो जो कोड होता है आपका, वो सोर्स कोड कहलाता है। जिस फाइल के अंदर वो सोर्स कोड को हम कंटेन करते हैं वो फाइल कहलाती है हमारी सोर्स फाइल। इस केस के अंदर जो हमारी सोर्स फाइल है उसका नाम है mosin.html। इधर एक बात मैंने आपको जो बताई वो ये है कि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता। कंप्यूटर आपकी सोर्स फाइल को, सोर्स कोड को रीड नहीं कर सकता। कंप्यूटर इसको रीड करने के लिए क्या करता है वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। तो आइए जी, सोर्स कोड की डेफिनेशन देखते हैं। अ सोर्स कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। ये जो आपका सोर्स कोड होता है ये कॉम्बिनेशन है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स का। आप देखें यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। आपका जो सोर्स कोड है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स व्हिच इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन द ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग रीड कर सकते हैं। इसको मशीन यानी कि आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। एंड सेव्ड इन अ फाइल, रिटन इन अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेव्ड इन अ फाइल, एंड वी नो दैट द फाइल इज नोन एज सोर्स फाइल। अच्छा, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मैं इसको source.html करके नाम दे देता हूँ। बस आपने ध्यान ये रखना है कि इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेब पेज होता है ये कोडिंग है। इस कोडिंग का जो रिजल्ट है वो ये रहा। यानी कि इस वेब पेज की जो कोडिंग अगर खोल के दिखाऊं मैं आपको तो ये है आपके सामने।
यानी कि ये इसका सोर्स कोड है इस वेब पेज का। मैंने आपको कहा था कि आपका हर वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है, तो आप देखें ये .html की फाइल की फॉर्म में सेव है, और जब आप इसको रन करते हैं तो ये रिजल्ट डिस्प्ले होता है। अच्छा, ये कैसे रन हो रहा है, क्या है, रीनेम कैसे कर रहा हूं, कैसे क्रिएट किया, क्या कोड हुआ, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। तो a source code is a combination of programming statements which is written by a programmer in the human readable programming languages and saved in a file. The source code is the combination of code, and the file which contains the source code is known as source file. अच्छा, ये तो बात हो गई सोर्स कोड की। अब हम बात करते हैं कि सोर्स कोड एडिटर क्या होता है और आईडीई क्या होता है। अच्छा, अगर यूजुअली कॉमनली हम बात करें तो सोर्स कोड एडिटर और आईडीई ये एक ही चीज समझी जाती है। अच्छा, मैं इधर सबसे पहले तो नोटपैड प्लस प्लस खोल देता हूं आपके सामने। ओ सॉरी, नोटपैड खोल दिया मैंने। मैं आपके सामने नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूं। ये मैंने अपने सामने, आप लोगों के सामने नोटपैड खोला है, और मैं कोशिश करता हूं कि इधर एक छोटा सा कोड लिखूं। मैं कोड लिखता हूं और फिर इस वीडियो के ऊपर वापस आता हूं। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिंपल सा HTML कोड लिखा है। मुझे पता है कि आपको इस वक्त ये कोड समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोला है और ये कोड लिखा है। आपको इस कोड को समझने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप सिर्फ ये समझ लें कि मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक HTML कोड लिखा है। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1 के नाम से, लेकिन इस फाइल की जो एक्सटेंशन रखूंगा मैं .html रखूंगा। आप याद रखिएगा कि आप जब भी फाइल को सेव करना है आपने .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो मैं इसको सेव करता हूं और आइए इसको रन करके देखते हैं। ये आपकी जो फाइल है वो ये रही, प्रोजेक्ट 1। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक बेसिक वेब पेज खुल गया। आपके सामने एक बेसिक वेब पेज खुल जाता है। इसके अंदर हेडिंग डली हुई है हेलो एवरीवन, और अंदर लिखा माय नेम इज मौसिम मुस्तफा, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह। तो आप देखें ये एक बिल्कुल बेकार सा एक अगली वेब पेज खुल गया है, बदसूरत वेब पेज है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली CSS ऐड नहीं हुई हुई है। और जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने ये कोड लिखा है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है सोर्स कोड एडिटर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है सोर्स कोड एडिटर। अच्छा, अब आईडीई क्या होता है? आईडीई भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। अगर ये कोड मैं यहाँ पे भी लिख देता, ये कोड उठा के मैं आईडीई पे भी लिख देता, तो आपको रिजल्ट सेम आता। तो अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि सोर्स कोड एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं, और जब आप उसको रन, उसके ऊपर आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं, और वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अपना सोर्स कोड लिख दो और इसको रन करके देख लो। तो सोर्स कोड एडिटर, जिसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, ये एक ऐसा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपना कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ सोर्स फाइल आप उसको सेव कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 की फाइल आपके सामने सेव है। अच्छा, सोर्स कोड एडिटर और आईडी का कॉन्सेप्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 2 पार्ट C। इस लेक्चर को अभी यहाँ पे रोकते हैं। आप देखेंगे आगे कि सोर्स कोड एडिटर क्या होता है और इसकी कितने सोर्स कोड एडिटर्स हमारे पास मौजूद हैं, और आईडी क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के पार्ट C के अंदर। थैंक यू।